टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में सारे टेंस आपको बताए जाएंगे और समझाए जाएंगे, जिनमें से तीसरा है फ्यूचर टेंस। इसके भी चार प्रकार के होते हैं फ्यूचर टेंस भी: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से तीनों टेंस के प्रकार खत्म हो गए। अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसके नियम कुछ इस प्रकार है कि एक वचन कर्ता के साथ यस या ई एस लगाते हैं। यदि वर्ब में ओ आए तो ई एस लगाएंगे, एच आए तो ई एस लगाएंगे, एक्स आए तो ई एस लगाएंगे, ए आए तो ई एस लगाएंगे, एस आए तो ई एस लगाएंगे, आई आए तो ई एस लगाएंगे और अन्य सभी वर्ब के साथ यस लगाते हैं। जैसे लिखा है ना, राम गोज, राम जाता है। तो जो वर्ब है इसके लास्ट में मीनिंग देखिए ओ आया है तो ओ के साथ ई एस लगाएंगे। और दूसरा नियम कि बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं वर्ब में। जैसे कि मैं जाता हूँ या मैं जाता हूँ, आई गो टू। तो जो गो है इसमें लास्ट में ओ है, वर्ब है, फिर भी इसमें यस नहीं लगाए हैं। अब सेंटेंस बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। इसके जो रूल कुछ इस प्रकार है: पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा यस या यस, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से यस यस लगाते हैं, बट ये बहुवचन है तो इसमें यस यस नहीं लगाएंगे। और जाना का होता है गो टू, बाजार का होता है मार्केट। दूसरा है वो खाना खाता है, तो वह का होता है ही, खाना का होता है ईट। लेकिन वह जो है एक वचन है, एक वचन होने की वजह से इसमें इसके वर्ब में यस लगाते हैं और खाना का होता है फूड। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। रूल, इसका होता है पहले सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नोट में लिखा गया है कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं। जैसे मैं नहीं लिखता हूँ तो आई डू नॉट राइट। वो नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड। इसमें आई जो है बहुवचन है और वह जो है ही वचन है, इसलिए डू नॉट लगा है और यहाँ पे डज नॉट लगा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज पहले हो जाता है और फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क आता है जो बहुत कंपलसरी है। जैसे क्या राम पढ़ता है, तो पहले डज रहेगा क्योंकि राम एक वचन है, फिर राम और पढ़ना होता है रेड। क्या तुम चाहते हो, तो पहले डू, अचानक होता है गो, तो डू यू गो, फिर क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद चौथा आता है इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें डू या डज पहले रहता है, फिर आता है सब्जेक्ट इसके रूल में, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो सबसे पहले लगाएंगे अंग्रेजी क्या का, तो क्या का लिखेंगे डू क्योंकि आई बहुवचन है। उसके बाद आएगा नॉट सब्जेक्ट के बाद, फिर आएगा वर्ब जो जाता है तो जाता होता है गो, फिर आएगा ऑब्जेक्ट जो बाजार है तो बाजार का होता है मार्केट। इसमें क्या सीमा पत्र नहीं लिखती है,
तो क्या का अंग्रेजी हो जाएगा डज, और सीमा का अंग्रेजी सीमा होता है और सीमा एक वचन है इसलिए डज लगाए हैं। अब नहीं का हो जाएगा नॉट, और लिखना जो है हमारा वर्ब है तो इसका हो जाएगा राइट। अब वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हो जाएगा लेटर यानी पत्र जो इसमें लिखा है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड, जो बच्चों को काफ़ी कम समझ में आता है। क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन पहले आता है, फिर आता है उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर उसका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं क्यों जाता हूँ, तो इस सेंटेंस में जो क्यों है ये क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका अंग्रेजी क्यों का, तो क्यों का होता है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के अनुसार, तो कर्ता जो है हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा वो मैं है, अब मैं जो है बहुवचन है तो इसका अंग्रेजी लगाएंगे आई, और इसके पहले डू लगाएंगे क्योंकि हमें पता है मुझे कि बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। और फिर जाना का अंग्रेजी होता है गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है वह कब लिखता है, तो कब जो है क्वेश्चन वर्ड है तो पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे, तो कब का होता है व्हेन, और वह जो है एक सिंगुलर है तो वह का होता है डज, और ही लिखना का होता है राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं जो आपको लिखना बहुत ही कंपलसरी और याद करना भी। वाई का होता है क्यों, वाट का होता है क्या, वेन का होता है कब या जब, विच का होता है कौन सा, और हुज का होता है किसका, वेयर का होता है कहाँ या जहाँ, हु का होता है कौन या जो, हाउ का होता है कैसे। सारे क्वेश्चन वर्ड आपको याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को बना पाएंगे। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, हाउ मेनी एंड हाउ मच का उपयोग, जो लगभग हर एक टेंस में आता है। हाउ मेनी, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, जैसे पेन, पेज, दिन, तारे, रास्ते आदि, वहाँ पे हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और हाउ मच का प्रयोग जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे पानी, चीनी, प्यार, चावल आदि, ये सभी वर्ड एक तरह से हाउ मच का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे राम कितना सोता है, अब सोता ये कोई गिन नहीं पाएगा तो सबसे पहले कितना का अंग्रेजी लिखेंगे हाउ मच, फिर सोता का जो वर्ब दिया रहे जो ऑब्जेक्ट दिया रहे उसका अंग्रेजी स्लीप, और फिर हेल्पिंग वर्ब डज, और फिर लास्ट में जाएगा आपका सब्जेक्ट जो लिखा है राम। इसका जो नियम है अभी हम आगे आपको लिखवा देंगे, इसका रूल कैसे बनेगा यह। दूसरा एग्जाम्पल है कि वे लोग कितना चावल बेचते हैं, तो सबसे पहले चावल को आप लोग काउंट कर लेंगे, नहीं काउंट कर पाएंगे इसीलिए यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करेंगे, कितना का अंग्रेजी हो जाएगा। अब फिर किसकी बात कर रहे हैं चावल की, तो राइस आएगा, और वे लोग बहुवचन तो उसके पहले डू लगाएंगे, फिर वे लोग का अंग्रेजी दे लगाएंगे, और बेचना का होता है सेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब इसका रूल देख लीजिए, पहले आएगा हाउ मेनी, फिर आएगा हाउ मच, उसके बाद से आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दो एग्जांपल लिए हैं आप समझाते हैं आपको कैसे बनेगा। पहले सबसे पहले कितना का अंग्रेजी, पहले ये देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर पेन दिया हुआ है जिसे आप लोग काउंट कर पाएंगे आसानी से। तो पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे कितना का हाउ मेनी, उसके बाद पेन की बात कर रहा है तो लिखिए पेन। अब देखिए यहाँ पे मैं है, और जो मैं जो है बहुवचन है तो डू लगाएंगे डू, और फिर मैं का होता है आई, क्या खरीद रहा है पेन, तो खरीदना क्या हो जाएगा बाई, बी यू वाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया आपका सेंटेंस। तो होगा हाउ मेनी पेन डू आई बाई। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है सीता कितना पेज लिखती है, तो कितना अंग्रेजी पेज तो काउंट कर लेंगे आसानी से। इसके बाद कितना अंग्रेजी
हाउ मेनी, क्योंकि पेज आप गिन लेंगे आसानी से, तो हाउ मेनी पेज, उसको हेल्पिंग वर्ब है, सीता एक वचन है, तो क्या आएगा, डू नहीं, डज आएगा, क्योंकि सीता एक वचन है, डज। फिर आएगा सीता, और लास्ट में लिखना क्या होता है, राइट, WRITE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनेगा आपका सेंटेंस। और यहाँ पे आपका टेंस खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाया जाता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका जो नियम है, पहला नियम कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं, और दूसरा नियम कि बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर लगाते हैं, और तीसरा नियम कि केवल आई कर्ता के साथ एम लगाते हैं। तीनों नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना इसके बना नहीं पाएंगे, तो तीनों नियम आपको पता होना चाहिए अच्छे से। और चौथा नियम कि इसमें वर्ब के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। फर्स्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो रूल होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, जैसे कि राम हो गया, मैं हो गया, किसी का नाम हो गया, सब सब्जेक्ट होते हैं सब। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इज आर एम जो उसके हेल्पिंग वर्ब है, फिर आएगा मेन वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आता है अदर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। और नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे कि राम जा रहा है, तो इसका बनाएंगे, तो राम एक वचन है, तो पहले इसका लीजिए राम, और इसका साथ सहायक क्रिया लगाएंगे इज, जो अंग्रेजी होता है रहा है का, और अचानक होता है गो जो मेन वर्ब है, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा है कि मैं लिख रहा हूँ, तो इसका होता है आई, हमने लिखवाया नियम में कि आई के साथ एम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा एम। लिखना होता है राइट, WRIT, बट ई होता है तो इसमें आईएनजी जोड़ना है हमको, तो इसे हटा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, IM राइटिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। तीसरा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो, तो तुम लोग का होता है यू, आयु बहुवचन है तो लगाएंगे आर, तो UR, पढ़ना क्या होता है रीड, तो READ, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग, IM रीडिंग। तो हो गया तुम लोग पढ़ रहे हो, तो इसका होगा यू आर रीडिंग। तो ऐसे आपका यह ख़त्म होता है। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है सेम रूल होता है, बट इज आर एम के बाद नॉट आ जाता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट आ गया है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आ गया है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर अदर प्लस फुल स्टॉप। जैसे राम नहीं जा रहा है, तो पहले राम का अंग्रेजी राम हो गया, और रहा का हो गया इज, और नहीं है तो नॉट लगा देंगे। अचानक क्या होता है गो, बट इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। नियम में लिखा है कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। दूसरा लिखा है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका बनाएंगे तो पहले हो जाएगा आई एम, और फिर नहीं का क्या हो जाएगा नॉट, लिखना का राइट, WRIT, बट आईएनजी जोड़ हो जाएगा राइटिंग, लास्ट में फुल स्टॉप, आई एम नॉट राइटिंग। दूसरा है सेकेंड वाला कि तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका हो जाएगा बनाएंगे तो यू, बहुवचन तो आ लगा देंगे और फिर नॉट लिख देंगे। पढ़ना क्या होता है रीड, READ, इसमें आईएनजी जोड़ दें तो हो जाएगा रीडिंग। तो यू आर नॉट रीडिंग, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। अब निगेटिव के बाद आता है इंटरगेटिव सेंटेंस, तो इसमें इज आर एम पहले हो जाता है, बाकी सब सेम होगा। इज आर एम, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर मेन पर में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। तो पहला एग्जांपल है कि क्या मैं जा रहा हूँ, तब इसका बनाएंगे तो मैं के साथ हम लोग लगाते हैं एम, तो पहले हो जाएगा एम, फिर मैं का अंग्रेजी क्या होता है आई,
क्योंकि आई सब्जेक्ट है हमारा। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब कौन है, जा, तो जाना होता है गो, और गो में आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि क्या तुम लोग सो रहे हो। तो तुम लोग बहुवचन है तो आर लगाएंगे पहले, ARE। फिर तुम लोग होता है यू जो वर्ब है। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब होता है सोना, यहाँ पे लिखा है सो, तो इसका लेंगे स्लीप, SLEEP। तो आर यू स्लीपिंग, जिसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो यू, तो आर यू स्लीपिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या राधा लिख रही है। जब इसका बनाएंगे तो राधा नाम है तो जाहिर सी बात इज लगाएंगे पहले, तो इज राधा। लिखना क्या अंग्रेजी होता है, राइट, WRIT, बट आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा इज राधा राइटिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज कंपलसरी। इसके बाद आता है इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल होता है, पहले इज आरएम आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट आएगा, अब मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एग्जाम्पल है, तो पहले एम आएगा क्योंकि पता है कि आई के साथ एम लगता है, तो एम पहले हो जाएगा। फिर जो सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई लिख देंगे, और फिर आएगा नॉट, तो आई के बाद नॉट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब कौन है, जा, तो जाना होता है अंग्रेजी गो, और इसमें आईएनजी जोड़ दें तो गोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। तो पहले तुम, जो तुम है ये बहुवचन है तो लगाएंगे आर, तो हो जाएगा आर, तुम लोग होता है यू, और सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। और फिर मेन वर्ब कौन है, लास्ट में जो आता है रहे, रहा रही के बाद आता है वो पढ़, तो पढ़ कर जो होता है रीड, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया ये सेंटेंस। और लास्ट जो आपका है ये बना देते हैं हम, क्या वह नहीं लिख रही है। तो वह लेडीज है तो सी लगाएंगे पहले, नहीं पहले ईज लगाएंगे, तो ईज लग गया आपका। इसका होता है CSHE, फिर हो जाएगा नॉट, लिखना होता है राइट, WRIT, बट इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया आपका सेंटेंस। ये जैसे नॉट राइटिंग, क्या वो नहीं लिख रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो तीसरा है आपका, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द पाया जाता है।